ठाकरे इस टीम के अहम सदस्य है और पहले बैटिंग की शुरुआत एनआर कवास। हमारे दोनों अंपायर्स मैदान में आ चुके हैं इस वक्त, आसिफ प्राणिया और उनके साथ में गौरव देसाई। नूर भाई वापी वलसाड साइड में देसाइयों का भी बहुत बोलबाला है, खास करके जो अनाविल ब्राह्मण कहा जाता है उनको। अनाविल ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है एजुकेशन फील्ड में। अगर आप देखें स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, ट्रस्टी में देसाई ये भी एक बहुत पावरफुल सरनेम गुजरात का है। आशा करता हूँ आपके लाइफ में भी दो चार देसाई आपके फ्रेंड होंगे। गुजरात के ओवरऑल क्रिकेट के बारे में क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र के बाद आपको लग रहा है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा टेनिस क्रिकेट खेल रहा है? जी बिल्कुल, गुजरात में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में अपना परचम लहराया है, यानी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के ज़रिए। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं गुजरात के जिन्होंने पूरे भारत में अपना जलवा दिखाया है। देखिए, नाम भी दिया गया है गुजरात की खुशबू, जहाँ पर जिग्नेश पटेल की बात की जाए, बंटी पटेल की बात की जाए, जिमी दरबार है, कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, प्रदीप पाटिल है। मैदान ઉપર જે પ્રેક્ષક ભાઈઓ છે તેમને નમ્ર વિનંતી, मैदान ઉપર ટોયલેટ બનાવવામાં આવેલ છે, એ ટોયલેટનો ઉપયોગ કરશો। ખાધા પીધા પછી પ્લેટ છે કે પછી પાણીની બોટલ છે એ કચરા પેટીમાં નાખવા વિનંતી। सूरत એ સ્વચ્છ શહેર છે અને સ્વચ્છ રાખવું આપણી જવાબદારી છે। नए ओवर की शुरुआत करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन यहाँ पर पहले ओवर की शुरुआत होती हुई। एनआर कवास के दो ओपनिंग बैटर्स ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। सतीश और अनिल, और पहला ओवर कर रहे हैं प्रथमेश ठाकरे। फुलर लेंथ की बॉल थी, इसको ड्राइव कर दिया है, एक रन लिया मिड ऑन पर, बिल्कुल वी की शक्ल में ड्राइव करते हुए वहां पर बैटर सतीश। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं अनिल। हमारे जो दर्शक अभी अभी ऑफिस से अपने घर लौट रहे हैं और उन्होंने अगर 70-70 यूट्यूब चैनल को ऑन किया है, सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं 70-70 एनडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1। प्रथमेश की अगली गेंद, इस बार क्या काटा था उस गेंद को, स्नॉटर, अनप्लेएबल बॉल। अनिश्चितता के गलियारे पर टप्पा खाकर गेंद बाहर चली थी। एक रन बगैर किसी नुकसान के अनिल को इन दी एयर एंड ऑफ द विकेट बीट करने में कामयाब रहे प्रथमेश ठाकरे। भिवंडी के एक छोटे गांव वारेट से आते हैं और जबरदस्त शोहरत। इस बार फुलर लेंथ की गेंद, गति परिवर्तन लेकिन दायरे के बाहर, और अंपायर आसिफ प्राणिया अपने दोनों बाहों को फैलाते हुए वाइड दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन, स्कोर 2 विदाउट लॉस। प्रदीप पाटिल इस टीम के कैप्टन है जो टीम को संभालते हुए इस बार उठा दिया है, मिस टाइम किया शॉट को और निर्जन क्षेत्र में गेंद ने टप्पा खाया। एक रन जरूर मिला। आत्मविश्वास थोड़ा कम था वहां पर अनिल के, उस शॉट में थोड़ा ड्रिल करके बताते हुए। मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है अनिल। यहां से अगर देखें तो 1987 के विश्व कप के डेविड बून की तरह तगड़े खिलाड़ी कहे जाएंगे जो बहुत जबरदस्त बैटिंग कर सकते हैं। और इस बार लपेट लिया, बहुत खूबसूरत टाइमिंग के साथ ये गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये जन्नाटेदार 6। स्कोर 9, फर्स्ट ओवर। एक और शॉट,
भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के जरिए आसमान को भी नाप लिया और यहाँ पर प्रथमेश ठाकरे की गेंदबाजी को नापता हुआ सतीश। नूर भाई पहले ओवर में 15। आपने देखा होगा चारों कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, और इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए सारी टीमें वैसे टारगेट को अचीव करने में लगी हुई है, लेकिन आपने देखा है कि टॉस जीतने के बाद 2 टीम ऐसी भी है कि जिन्होंने हार का सामना किया। यानी कि अगर आप पहले बल्लेबाजी करते बड़ा स्कोर खड़ा कर देते तो फिर दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी प्रेशर में आती है। लेकिन यहाँ पर एनआर कवाश टॉस नहीं जीता है, बल्लेबाजी की दावत मिली है उन्हें, और यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं अनिल सरसाणा। ये अनिल सरसाणा के नाम से फेमस है, अनिल पटेल, और साथ में सतीश। महत्वपूर्ण बल्लेबाजी हो रही है। पहला ओवर समाप्त, 15 रन। देखिए जैसे करण को अंबाला के नाम से जाना जाता है, वैसे अनिल को सरसाणा के नाम से, परसाणा, पलसाणा, सरसाणा, बरसाणा, महसाणा, जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ। दुनियाना कोई भी ખૂણામાં જાઓ, આપણું વતન, આપણું ગામ જે છે યાદ આવે જ। બૈરાઓને તો ઘરે પિયરથી કૂતરું બી આવે તો વાલું લાગે। स्कोर 15 इस बार स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था, हालांकि ये स्वीप हरे रंग की चादर के ऊपर रहा। एक रंग यहाँ पर पूरा करते हुए, बहुत मखमली मैदान है, और भूपेन भाई पटेल जिनके साथ हम रात में थे उन्होंने बताया कि इसके पीछे बहुत मेहनत रही है उनके ग्राउंड्समैन की। हम भूपेन भाई पटेल और उनके स्टाफ को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। स्कोर है 16। बीरेन की ये फुल टॉस बॉल, बराबर से टाइम नहीं हुआ था, कैच नहीं हो पाएगा। 1 रन पूरा किया, 1 को 2 में तब्दील करना चाहते थे सरसाणा, लेकिन वापस भेजा वहां पर सतीश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है। पारी का दूसरा ओवर। बीरेन की गेंद, सरसाणा बराबर से बल्ला घुमा नहीं पाए थे। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उनका टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी रहा। प्रोजेक्टेड स्कोर 93 का नजर आ रहा है, जो अच्छा स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि चेस करने वाली टीम फ्लडलाइट में चेस करेगी। इस बार ड्राइव किया है, लेकिन अच्छा साथ निभाते हुए क्षेत्र रक्षक यहां पर डेल्टा एड्यूटेक के। लर्न मोर, अर्न मोर, स्कोर मोर। ओवर पिच गेंद दी, और इस बार क्या कैच लिया गया। ओ माय गॉड, सेंसेशनल प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल ने जो ये कैच लिया, हाई क्वालिटी कैच। अ कैच। कलाबाजी लगाते हुए एक पल के लिए ऐसा लगा हम लोग द ग्रेट सूरत सर्कस देख रहे हैं। और क्या तरकीब रही प्रदीप पाटिल की। 1 विकेट के नुकसान पर 17। नए बैटर है कल्पेश। नया बैटर है कल्पेश गाबा। गबा का उल्टा पुल्टा शॉट विफल रहा, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17। 1 विकेट के नुकसान पर 8.5 रन का ओवर। बीरेन की तारीफ करनी होगी, उनकी हाइट कम है लेकिन फाइट ज्यादा है, और केवल 1 ओवर 2 रन और 1 विकेट। क्या कहेंगे, आखिरी 4 गेंदें डॉट बॉल रही है जिसमें 1 विकेट। जी बिल्कुल, देखिए बीरेन एक नया चेहरा, एक चमकता हुआ चेहरा। वैसे इस मैदान के ऊपर अब पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल्स का मौका दिया था, लेकिन आखिरी 4 गेंदों में एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला था, जहां पर लौटाया गया था अनिल पटेल को। अब ये हमारी 70-70
ग्राफिक्स टीम की खूबसूरती आप देखिए, अलग अलग रंगों का कलर मिक्सचर आप देख रहे हैं। सतीश जाधव और आशीष मोरे जो तारिफ भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 70-70 को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में हरणगाम सूरत के टूर्नामेंट में 1 लाख सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पर और 5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हुए। अगला टारगेट अब 6 लाख का है और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जाल देसाई नए ओवर की शुरुआत करते हुए, एक और खास बात आप देखिए, टीमों के टी शर्ट के जो कलर है वही कलर के ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। ग्रे कलर के ग्राफिक्स सतीश और कल्पेश के, और ऑलमोस्ट लाल या रेडिश मरून में आप देख सकते हैं ग्राफिक्स डेल्टा एड्यूटेक। जाल देसाई, जाल का माया जाल कैसा रहेगा और क्या वो माया जाल में फंसेंगे सतीश। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, जी हाँ माया जाल में फंस चुके हैं और लौटना होगा सतीश को। जाल देसाई, इन्होंने दूसरा विकेट अपनी टीम के लिए लिया है और आउट हो गए वहां पर बैटर सतीश। देखिए जल देसाई एक और नया उभरता हुआ चेहरा जो कि पलसाना से ताल्लुक रखता है। ये खिलाड़ी जल देसाई, इनको मौका दिया है गेंदबाजी का और दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाल कर दिया है। पलसाना ने अच्छे क्रिकेटर भी दिए और अच्छे कमेंटेटर भी दिए, ऐसा हम कह सकते हैं। 17 पे 2 आउट होकर वापस लौटते हुए वहां पर, और नए बैटर जा रहे जीत। बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है जीत की, आप देखें। और मैदान में जब जीत की बात आती है तो हमारे जीत स्पोर्ट्स यानी कि डीजे स्मिथ, डीजे की दुनिया का डॉन भीखू पटेल, सत्या पार्ट 2 अगर आई और उसमें मनोज बाजपेयी का अगर डांस आया तो मैं चाहूंगा कि उसका डीजे संगीत हमारे भीखू भाई थे। 17 पे 2 जाते जाते कुछ ऐसा करेंगे कि भीखू भाई हमको एक कोको पिलाकर ही रुखसत करेंगे। हाय हेलो छोड़ो और जय भीखू बोलो। 17 रन 2 विकेट पर। जालब ओवर द विकेट आते हुए लेफ्टी बैटर के लिए बहुत अच्छा लेट कट और फास्ट आउटफील्ड पर तेज भागती हुई गेंद, शानदार चौका। नूर भाई शक्ति से ज्यादा पर बल्ले से उसको दिशा दी और तेज आउटफील्ड पर भागती हुई बॉल 4 रन। 70-70 की बॉल। ओ क्या खूबसूरत टाइमिंग। स्कोर 21 पर 2, तीसरा ओवर चलता हुआ। आज का चौथा मुकाबला, इसके बाद 2 मुकाबले और। इस बार फिर से धीरे हाथों से खेल दिया, रनआउट का खतरा था। ओवरथ्रो का ही रन क्यों न हो आया है। नूर भाई आपको नहीं लगता ये एक अच्छी तरकीब भी है फील्डिंग के ऊपर प्रेशर बनाने की, ताकि उनको थोड़ा अनसेटल किया जा सके। देखिए जब रन भागने की कोशिश की गई थी, बल्लेबाज को देखा गया था कि थोड़े से रुक गए थे। उन्हें ऐसा लगा था कि डायरेक्ट हिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर कीपर बॉल के ऊपर आ जाते तो जरूर वहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता था। फिलहाल 22 पर 2, ये तीसरा ओवर प्रगति पर। जल देसाई ऑन बॉलिंग। 22 for 2। जल देसाई इस बार पुल कर दिया है और यहां पर एक आसान कैच देकर लौटना होगा बैटर कल्पेश को। जल्द कई जगह पर लिखा होता है जल है तो कल है,
मुझे ऐसा लग रहा है डेल्टा एजुटेक को भी पता है कि अगर जल है तो कल है, क्योंकि जल अगर आज जिताएगा तो ही कल हमारी चुनौती बनी रहेगी। और जल वाकई में इस वक्त पूरा मैदान जलमय हो चुका है। नए बैटर है रोहन जो जीत के साथ जुड़ेंगे। 3 विकेट के नुकसान पर 22। कवास, अनिल और सतीश ने अच्छी शुरुआत करके दी थी, लेकिन उसके बाद नियमित अंतराल पर विकेटें लेने में कामयाब रहे। जल देसाई के इसी एक ओवर में 2 विकेटें चटकाई है उन्होंने और बल्लेबाजों को पीछे खदेड़ा है। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार गैप से निकलती हुई गेंद और ये 4 रनों का स्वागत किया जाएगा। अच्छी है, मस्त गरम है। सा बाहरी किनारा लेकर ये गेंद गई थी और बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड की आउटफील्ड की तारीफ करनी होगी। बहुत ही तेज़ आउटफील्ड है, जिस तरह से चौके देखने को मिले आज के दिन। लेकिन जल देसाई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे, 2 विकेट निकाल चुके हैं। देखिए, अगर बल्लेबाज बल्ला लेकर आता है तो रन तो निकलने ही है, लेकिन एक गेंदबाज जब विकेट लेता है तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात तो होती है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जल देसाई द्वारा भी यहाँ पर 2 विकेट। जल देसाई बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया है उन्होंने। तीन ओवर 26 रन 3 विकेट। जल देसाई 1 ओवर 9 रन 2 विकेट। बैटर है जीत और रोहन नया ओवर लेकर आ रहे हैं। ऋषभ युवा खिलाड़ी है। ऋषभ अब 1 ओवर में આપણે ગુજરાતીનો તડકો આપીએ। જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત। રમે સુરત, રમે ગુજરાત, રમે ભારત। નવી ઓવરની શરૂઆત થઈ છે। લૂઝનર બોલ હતી અને અમ્પાયરે વાઇડ આપેલ છે। સ્કોર 27, 3 વિકેટે। ટોસ જીતીને પહેલા ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યા છે અત્યારે ડેલ્ટા એડ્યુટેકના કેપ્ટન પ્રદીપ પાટીલ અને ટીમ વિજેન્દ્ર પાટીલની આ ટીમ છે। આ વખતે બેઠક શોટ માર્યો હતો અને મિડ વિકેટ બાઉન્ડ્રીની બહાર આ ભવ્ય ચોક્કો। ડાબેરી બેટર જીત કરી રહ્યા છે, જેમના નામમાં જીત છે। મારું નામ જીત છે અને ક્રિકેટ રમવાની મારી જીદ છે એ બતાવી રહ્યા છે અત્યારે જીત। 31 3 વિકેટે ચોથી ઓવર રમાઈ રહી છે। અત્યારે પહેલા બેટિંગ કરી રહી છે NR11 કવાસ। ફ્લાઇટેડ દડો હતો, એક્સ્ટ્રા કવરની ઉપરથી રમવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ ત્યાં ફિલ્ડર હોવાના કારણે ફક્ત 1 જ રન મળશે। પરંતુ જીતે હવે આક્રમક ક્રિકેટ રમીશ એવો અહીંયા એંધાણ આપેલા છે। સ્કોર 32 3 વિકેટે ચોથી ઓવર રમાઈ રહી છે। બીજે પટેલ ગ્રાઉન્ડ ભીમરાદ આજે ક્રિકેટની ગતિવિધિઓથી વ્યસ્ત દેખાઈ રહ્યું છે। લોકો મોટી સંખ્યામાં રાતની મેચ માટે હાજર રહેશે એવું લાગી રહ્યું છે। દિવસભરમાં સ્કૂલ, કોલેજ, નોકરી, કામ ધંધો, દુકાન સંભાળીને આ વખતે શોટ બરાબર નહોતો। ડાયરેક્ટ હિટ લાગી હતી સ્ટમ્પ પર। નૂરભાઈ, આ કેટલું યોગ્ય છે કે જ્યારે ટીમ નાજુક સ્થિતિમાં હોય એવે સમયે આવા પ્રયોગ કરવા ઉલટા પુલટા શોટના, એ કેટલું યોગ્ય લાગે છે તમને? જ્યારે ટીમ નાજુક સ્થિતિમાં હોય ત્યારે સીધી જ રીતે રમીને ટીમને રનોથી આગળ વધાવીએ તે સારું કહેવાય। બટ આવી રીતે રમશો તો રન આવશે નહીં આવશે એ 2 નંબરની વાત, બટ વિકેટ જવાના ફૂલ ચાન્સીસ। આ વખતે ફટકો મારી દીધો, ભપકો।
ગયું છે અહીંયા અને જીત જબરદસ્ત બેટિંગ કરી રહ્યો છે. 11ના ઉપવાસ બાદ ખવૈયો જમણવાર પર જેવી રીતે તરાપ મારે એવી રીતે તરાપ મારી છે. અત્યારે ફરાળી ચેવડો બહુ થઈ ગયો, હવે તો પૂરી થાળી જ ખાઈશ. અને 39 3 વિકેટે ચોથી ઓવર રમાઈ રહી છે. જીત 5 બોલમાં 16 ઉપર નોટ આઉટ. ટેપ કરીને રમ્યા હતા. બહુ સારી સેન્સિબલ બેટિંગ બતાવી છે. અત્યારે આ પરિપક્વતા સાથે બીજો રન પૂરો કરવા જઈ રહ્યા છે અને જેના વખાણ ડગઆઉટમાંથી તાળીઓનો ગડગડાટ સંભળાઈ રહ્યો છે. આવી બેટિંગ અપેક્ષિત છે. શરૂઆતમાં અનિલ સરસાણા અને સતીશના આઉટ થયા બાદ હજુ એક વિકેટ પડી, પરંતુ ત્યારબાદ બાજી સંભાળી લીધી છે જીતે. 6 બોલમાં 18 300ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે જીત રમી રહ્યો છે. આ વખતે ફૂલ ટોસ બોલ હતી, ઓન સાઇડ પર રમ્યા હતા. 1 રન પૂરો થશે, માત્ર બીજો રન થવો થોડોક અઘરો રહેશે. ચાર ઓવર 42 રન 3 વિકેટ 10.50ની સરાસરીથી બેટિંગ ચાલી રહી છે. જીત 7 બોલ 19, રોહન 3 બોલ 4, ઋષભ 1 ઓવર 15 રન. અને હવે જલપાનનો આપણે અલ્પવિરામ લઈ રહ્યા છીએ. નૂરભાઈ, આ સ્ટેજ ઉપર તમે કઈ રીતે આ મેચને જોઈ રહ્યા છો? 42 રન 3 વિકેટે અને થોડા સમયમાં કૃત્રિમ લાઇટ આ મેદાન ઉપર આપણને જોવા મળશે. તમને એવું લાગે છે કે જે નેચરલ લાઇટમાં બેટિંગ થઈ અને પછી ત્યારબાદ કૃત્રિમ લાઇટમાં શું સ્કોર થોડો ઓછો વધારે થઈ શકે? જી બિલકુલ હરીશ સર, ફ્લડ લાઇટની અંદર બેટિંગ કરવી થોડીક મુશ્કેલ હોય છે અને ફિલ્ડિંગમાં પણ થોડોક પ્રોબ્લેમ જરૂર આવે છે. બટ સુરતના ખેલાડીઓ વધારે ખાસ નાઇટ ટુર્નામેન્ટ રમી રમીને આના આદિ થઈ ચૂક્યા છે. એટલે આપણને કદાચ એ વસ્તુ જોવા નહીં મળશે, એની અછત જોવા મળશે કે એ લોકો ફ્લડ લાઇટની અંદર ખરાબ બેટિંગ કરશે કે ખરાબ ફિલ્ડિંગ થશે. જે પણ થશે ખૂબ જ સરસ ક્રિકેટ જોવા મળશે સુરતીઓ દ્વારા. સુરતીઓની આ જ શાન છે, જેના કારણે તેઓ દુનિયામાં વિખ્યાત છે. ટેક્સટાઇલ સિટી, ડાયમંડ સિટી, સિલ્ક સિટી, આ બધા નામ મળ્યા. સ્માર્ટ સિટી અને હવે ક્રિકેટ સિટી. આપણું સુરત ટેનિસ ક્રિકેટ પ્રીમિયર લીગની લોકપ્રિયતા જુઓ. આજે ઓડ ડે હોવા છતાં પણ મોટી સંખ્યામાં પ્રેક્ષકો સવારથી ગરદી કરી રહ્યા છે. બળબળતા બપોરમાં પણ આપણા પ્રેક્ષક ભાઈઓ હતા અને હવે રાતની શીતળ છાયામાં પણ આપણને પ્રેક્ષકો જોવા મળી રહ્યા છે. પોતાના મનગમતા ખેલાડીઓને જોવા, આખા ભારતમાંથી આવેલા ખેલાડીઓને રમતા જોવા એક લાવો છે. અને આ લાવો મેળવવા માટે કોઈ 10 કિલોમીટર, કોઈ 20 કિલોમીટર, કોઈ 50 કિલોમીટર દૂરથી આવેલ છે. ઘરે કહીને આવેલા છે આજે રાતે મોડો આવીશ, જમવાની ચિંતા નહીં કરતા, પરંતુ આજે મારે STCPL જોવી જ છે, મારે કરણ અંબાલા જોડે ફોટો પાડવો જ છે. આ ક્રિકેટનો પ્રેમ છે. અને 5મી ઓવરની શરૂઆતમાં કોમેન્ટ્રીના કોહિનૂર નૂર મલિક આપની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. थैंक यू वेरी मच हरीश सर. देखिए 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन डेल्टा एजुकेट के प्रदीप पाटिल यानी कि कप्तान की तारीफ करनी होगी. 4 गेंदबाजों को इस्तेमाल कर लिया है पहली 4 ओवरों में, और उन 4 ओवरों में उन्होंने परख लिया है कि किस गेंदबाज को कब गेंदबाजी देनी है. ऋषभ को एक बार फिर लगाया गया है गेंदबाज, प्रथमेश को लगाया गया एक बार फिर गेंदबाजी में. देखिए पहला ओवर 15 रनों का जरूर रहा था. वैसे ऑल इंडिया आइकॉन है, एक बार फिर गेंदबाजी पर आए हैं और उनके ऊपर जरूर एक विश्वास जताया है प्रदीप पाटिल ने. इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल देती हुई गेंद, वहां पर मौजूद थे कीपर, खुद गेंदबाज भी, लेकिन ये सही स्ट्रोक नहीं. नूर भाई, आपने बहुत सही बात बताई, क्योंकि हर गेंद के लिए एक शॉट है और हर स्ट्रोक के लिए एक गेंद है. जो बॉलर या बैटर को ये पढ़ना आ गया वो अच्छा क्रिकेट खेलेगा. इस बार देखिए कवर के ऊपर की तरफ से गेंद को फेंक दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. क्या नमकीन शॉट खेला है.
अपनी टीम एनआर कवाश के लिए बल्लेबाजी करते हुए। वैसे 50 का आंकड़ा छू लिया है एनआर कवाश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, ये 5वां ओवर प्रगति पर, और आज के दिन का ये चौथा मैच है डेल्टा एड्यूटेक और एनआर कवास के बीच में। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जी बिल्कुल उड़ा है और देखना होगा ये जा रहा है ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। झकास 6। एनआर कवास जिसका क्रिकेट है झकास, और 5 ओवर बाद 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर प्रथमेश ठाकरे ऑल इंडिया आइकॉन 2 ओवर 30 रन। पहले ओवर में 15, मैं समझता हूं पहले ओवर के 15 लाजमी है, पावर प्ले था, लेकिन दूसरे ओवर के 15 अगर प्रथमेश देता है तो मेरे ख्याल से यह अब एक चिंता का विषय है प्रदीप पाटिल के लिए। रोहन 6 बॉल में 11 पर खेल रहे। जीत ने तो यहां पर दर्शकों का दिल जीतने वाली बल्लेबाजी की है। 70-70 क्रिकेट बैट, 70-70 किट बैग्स, 70-70 बॉल, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, बिलीव एंड अचीव 70-70। बहुत ही कलरफुल बैग्स आप ले सकते हैं, क्रिकेट बॉल्स। जीत स्पोर्ट्स सपोर्टर ऑफ भिखुभाई पटेल, जीत स्पोर्ट्स STPL के। और 70-70 ND स्पोर्ट्स नीलेश नेल्सन यानी कि नीलेश भाई बारैया, गंगेश वड़वी, प्रकाश राठौड़, इनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे दीपेश भंडारी, इनको भी हम आज मिस कर रहे हैं। मालावी जाकर उन्होंने जंग जीती। देखिए जल देसाई को एक बार फिर गेंदबाजी पे लगाया गया है। गेंद हवा में, हाथों में आते ही विकेट निकाला एक बार फिर। ये तीसरा विकेट जल देसाई के हाथों में। 57 पर 4। आउट होकर वापस जीत एक अच्छी पारी खेल कर आए, लेकिन यहां पर जल की भी तारीफ करनी होगी। जल ने जीत को कहा चल, और वहां पर पूरे टीम का दिल गया मचल, क्योंकि गेंदबाजी कर रहा है जल। जल की गेंदबाजी में है छल। 57 पर 4, छठे ओवर की शुरुआत। जल देसाई 9 रन देकर 3 विकेट। नूर भाई, आज के दिन में किसी भी बॉलर ने फाइफर 5 विकेटें नहीं ली है, लेकिन जल देसाई उस तरह की शैली का गेंदबाज है। उसके बॉलिंग एक्शन पे मत जाओ, उसकी गेंदबाजी में जो धार है वो वाकई में सलाम के काबिल है। और अब तक 3 विकेटें उन्होंने ली है। 7 गेंदें उन्होंने की और उसमें 3 विकेटें ली है। जी बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए 3 विकेट उनके हाथों में आ चुकी है। ये छठा ओवर प्रगति पर है। अब 57 पर रुका हुआ स्कोर एनआर 11 कवास। फैनिल पटेल और रोहन पटेल की जोड़ी है मैदान पर। 11 रन बनाकर रोहन पटेल खेल रहे हैं। फैनिल पटेल एक नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। ये छोटी गेंद थी, लेकिन देखिए फायदा नहीं उठा पाए। जिस तरह से हरीश सर अभी बात हुई थी कि सही स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जल देसाई की तारीफ करना चाहूंगा। क्रिकेट ये बल्लेबाजों का खेल है, उसमें गेंदबाजों के लिए करने के लिए बहुत कम स्कोप रहता है, लेकिन ये मैदान की जो पिच है वो गेंदबाजी के लिए मुफीद है। और जिस तरह गेंदबाजी उन्होंने की है, काबिल तारीफ। 9 गेंदों में 9 रन देकर 3 विकेटें। एक बार फिर हवा में गेंद है, लेकिन इस बार देखिए बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नज़ारा देखने को मिला है। वहां पर गेंद को रुका है अपनी टीम के लिए, जो मेहनत की जा रही है रन बचाने के लिए। ये तारीफ है काबिल फील्डिंग।
डेल्टा एड्यूटेक अच्छी तरह जानते हैं, बचाए गए रन ये बनाए गए रन के बराबर है और इसलिए रनों की बचत टीम को मदद कर सकती है। स्कोर 59, 4 विकेटों के नुकसान पर छठा ओवर। एक बार फिर जमीन के समान अंदर स्ट्रोक को खेला है डाउन द ग्राउंड, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन वहां पर। अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी। पहली 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं, साथ में 1 विकेट। और अब देखिए पिछली 2 गेंदों में केवल 3 रन। स्कोर 60 पर पहुंचा है। 4 में से 3 विकेटें जब आप लेते हैं तो 75% विकेट आपने ली है टीम की और ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी युवा खिलाड़ी जल देसाई के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए है। बारी किनारा लेकर जिस तरह से बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड के आउटफील्ड की तारीफ की गई, एक और चौका देखने को मिला है, लेकिन इस चौके को नजरअंदाज किया जाता है जिस तरह से जल देसाई ने 3 विकेट हासिल किए। लेकिन आखिरकार जल देसाई की अंतिम गेंद पर वो जो चौका था वो कुछ हद तक राहत लेकर आया है डगआउट में। 6 ओवर 64 रन 4 विकेट, लेकिन जल देसाई 2 ओवर 16 रन 3 विकेट और तीनों बड़े विकेट उन्होंने लिए हैं। रोहन की भी तारीफ करनी होगी, 7 गेंदों में 15, फैनिल 4 बॉल 3 और रन रेट 10.67। आखिरी 12 गेंदों में यहाँ से अगर 25 रन भी बनते हैं तो 90 को स्कोर टच कर सकता है और 90 स्कोर अगर टच होता है तो फ्लड लाइट में 90 ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चुनौती भरा काम रहेगा। दूसरी ओर जीत ने जो पारी खेली, अब उसके ऊपर यहाँ अच्छी बल्लेबाजी फैनिल और रोहन को करनी होगी। आखिरी 12 गेंदों का खेल शेष है। भव्य 11 पिपलोद और शालोम फाइटर्स, आपको इनिंग्स ब्रेक में टॉस के लिए हाजिर रहना है। शाकिर काकू और सेलिन दरबार। छह ओवर 64 रन 4 विकेट। ये 7वां ओवर प्रगति पर ऋषभ को लगाया गया है अब गेंदबाजी पर। देखिए जिस तरह से ये 11 गेंदों का खेल बचा है, अगर इन 2 बल्लेबाजों की बात करें फैनिल और रोहन, ये बहुत ही बड़ा नाम है वैसे सूरत के क्रिकेटर्स में। फैनिल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, साथ में रोहन 15 पर खेल रहे हैं अब। स्ट्रोक जरूर खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। अच्छी फील्डिंग, सिंगल निकाल कर दिया है। देखिए स्ट्राइक को किसी ना किसी तरह रोटेट किया जा रहा है यानी दोनों बल्लेबाजों की ओर से। रोहन और फैनिल अगर आखिरी ओवर तक नॉट आउट रहते और 20-25 रन जोड़ते हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी NR11 खवास के लिए। टीम के ओनर जनीश पटेल ये भी मशकूर होंगे इन दोनों बल्लेबाजों के। 66 रन 4 विकेट 7वां ओवर। बड़े हिट का प्रयास बार बार किया जा रहा है लेकिन वो मौका ऋषभ द्वारा नहीं दिया जा रहा है। देखिए ऋषभ ने पहली ओवर में जो 15 रन खर्च किए थे उससे अब पूरी तरह से वसूल करने की कोशिश की जा रही है। इस ओवर के अंदर अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन रोहन पटेल और फैनिल पटेल बड़े हिट्स के प्रयास में है। रन बनाने की कोशिश की जा रही है अपनी टीम के लिए, क्योंकि अगर स्कोर 80 के आसपास जाता है तो एक बहुत ही बेहतरीन फाइटिंग स्कोर हो सकता है। इस बार जगह से नहीं हटे और गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। फुल टॉस बॉल ये ब्लैंक बैरर चेक के बराबर होती है। अगर आप ब्लैंक बैरर चेक साइन करके दे देंगे तो अगला तो जाके निकाल लेगा। और आज तो वर्किंग डे है इसलिए बैंक खुले हैं। एक बार फिर खेलने का प्रयास था लेकिन इस बार देखिए फील्डर वहां पर मौजूद थे सर्कल के अंदर, तो केवल सिंगल से
यहाँ पर इत्मीनान की सांस ली जाएगी सिंगल के साथ। अब स्कोर 74 रन। ये 7वीं ओवर आखिरी गेंद रहेगी। देखिए 10 रन वैसे भी आ चुके हैं इन 5 गेंदों में, यानी कि बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है अब फैनिल और रोहन द्वारा। ओहो, ये एक और बेहतरीन स्ट्रोक। पहले ऑन साइड, अब यहां पर देखिए ये स्ट्रोक लगाया गया, यानी कि दोनों बल्लेबाज फायदा उठा रहे हैं शॉर्ट ऑफ लेन गेंद का। इस 6 के साथ पूरे 80 और 6 गेंदे। और मैच जीत गए तो पियेंगे मीठी लस्सी। जिस तरह से बैटिंग चल रही है, रोहन और फैनिल ने बता दिया कि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन बल्ले में चमक होना बहुत ज़रूरी है। 7 ओवर 80 रन 4 विकेट। अब यहाँ से अगर 10-15 रन और बनते हैं, कम से कम 10 चाहिए, और एनआर कवास जो है ये वाकई में ज़बरदस्त पोजीशन में आ जाएगी दूसरी पारी में। 90 इज़ रिक्वायर्ड। 90 अच्छे हैं, 95 एक्सेलेंट है, 100 लाजवाब है। डेल्टा एड्यूटेक देखे क्या करेंगे। यानी कि लाजवाब बनने के लिए 20 जोड़ने होंगे और 20 में आ चुके हैं ये बिल्कुल 6। क्या ये 6 है? सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है, ये वही बीरेन है जिसने अपने पहले ओवर में इतनी कंजूस गेंदबाजी की थी, उसको आखिरी ओवर में क्यों लाया गया। जब रन बन रहे थे ऐसे में स्पीड ब्रेकर के रूप में बीरेन को लाया जा सकता था। बीरेन को ऐसे टाइम पे लाया जब सिग्नल तोड़ने की आदत लगा चुके हैं रोहन और फेनिल। बिल्कुल सिग्नल टूटे और चलान कटे हैं। चलान भी किस तरह कटे, 6-6 रन के रूप में। 6-4 और 1। देखिए 11 रन आ चुके हैं पहली 3 गेंदों में। स्कोर पहुंच चुका है 91 रन। आज के दिन में शायद दूसरी बार हम 100 का आंकड़ा देखने जा रहे हैं। 116, उसके बाद 96 हमने देखा था, और 96 के आगे जा सकता है ये स्कोर। 3 गेंदें अभी बची हैं। शालोम फाइटर्स इनके 96, उसके बाद हमने देखा जिस तरह की बैटिंग पिछले मैच में 116 बनाए गए थे। करारा हिट सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर इंतजार में, लेकिन उनके सर के ऊपर की तरफ से ये गेंद पहुंच चुकी है। एक बार मैदान के बाहर जा रही है। सेकंड हाईएस्ट टीम स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट, 97 for 4। अच्छी गेंद थी। देखिए सिंगल जरूर निकाला गया है, आखिरकार दूसरे का प्रयास किया गया था, केवल 1 से संतुष्ट। स्कोर 98। और जिस तरह हरीश सर आपने कहा था कि 100 लाजवाब है, एनआर 11 कवास ने कह दिया है कि हमें लाजवाब बनना है। जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो पाया है किसी से कम नहीं। जो नहीं मिला वो ख्वाब है, जो मिला वो लाजवाब है। 98 for 4। शॉट ऑफ द इवनिंग, शॉट ऑफ द इवनिंग।
धन्यवाद आपका नूर मलिक। कमेंट्री बॉक्स में अब जुड़ेंगे राजेश आचार्य और अजीज बोडियत। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सूरत के बीजे पटेल ग्राउंड भीमराद में। बहुत ही बढ़िया इलाका है। मुंबई जैसे लंबे लंबे बड़े बड़े टावर्स, मॉल्स और शहर की चहल पहल, गुजरते हुए मेट्रो के खंबे। और आज के 5वें मैच के टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भव्य 11 पिपलोद, सेलिन दरबार और उनके साथ में शालम फाइटर्स शाकिर काकू। शालम फाइटर्स के ओनर है अगस्तीन पोनराज और भव्य 11 पिपलोद के ओनर है सतीश सूरती। सेलिन दरबार और शाकिर काकू टॉस के लिए जरूर यहाँ पर पधारें, आपसे प्रार्थना है। सेलिन दरबार आ चुके, अपनी प्लेइंग 11 लेकर आए। शाकिर काकू और सेलिन दरबार। प्रकाश भाई राठौड़ जरा ये करवा लीजिए। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस टुडे। प्रदीप पाटिल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इस मैच में। दिवेश पटेल के चेहरे पर भी एक खुशी है क्योंकि पहले 2-3 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग आज की है रोहन, फैनिल, जबरदस्त। जल देसाई ने जो आज बॉलिंग की है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कहा जाएगा जल का। और प्रदीप पाटिल की ओर से 40-45 रन अपेक्षित है अगर इस मैच को जीतना है। पाटिल हैज़ टू ब्लास्ट प्रथमेश ठाकरे। सूरत उनके लिए काफ़ी लकी रहा है इसके पहले, और आज अपना लक पहनकर मैदान में उतरेगा प्रथमेश ठाकरे। दूसरी ओर दिवेश पटेल अपनी टीम को लेकर मैदान में उतर चुका है। और मैं अब सेलिन दरबार और शाकिर काकू आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैच नंबर 5 के टॉस के लिए हमसे राब्ता करें। 70-70 के यूट्यूब चैनल पर तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका चैनल 70-70 चैनल। अजीज भाई बोडियत अब हल्के कदम भरते हुए कॉम्बॉक्स की जीनत बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। उनके साथ में राजेश आचार्य और हमारे दोनों अंपायर आसिफ प्रानिया और उनके साथ में गौरव देसाई, इनको आप जाता हुआ देख सकते हैं। अर्जुन तांडेल हमारे 3rd अंपायर हैं। आज सुबह से दर्शकों का तांता लगा हुआ है इस मैदान पर। दोस्तों कल भी 6 मुकाबले खेले जाएंगे और 2 ओपनिंग बैटर ग्राउंड में उतर चुके हैं। प्रदीप पाटिल, बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी आज पाटिल को, लेकिन इसके पहले मैं दोनों कैप्टन से दरख्वास्त करूंगा, शाकिर काकू शालम फाइटर्स और सेलिन दरबार भव्य 11 पिपलोद, टॉस के लिए संपर्क करें।
गुड इवनिंग आप सभी को। 105 रनों का जहां पे लक्ष्यांक यहां पे रखा गया है और एक तरीके से देखा जाए 2 मैच समाप्त हुए, उसके बाद जो तीसरा चौथा मैच अजीज भाई दोनों मैच में 100 के पार टारगेट पहुंचा है। तो एक तरीके से अब ये विकेट थोड़ा यूज टू हो रहा है बल्लेबाजों के लिए, थोड़ा उन्होंने, और जो बल्लेबाजी के ऊपर आपको नॉन स्ट्राइक पे जिगर पटेल है, स्ट्राइक पे प्रदीप पाटिल और जिग स्पॉट्स के ऑनर भी है जिगर पटेल। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिग स्पॉट्स और जीत पटेल खजूरडी एक्सप्रेस। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, लेकिन वाइड का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से, और देखा जाए तो टीम का यहां पे खाता खुला, लेकिन वो एक्स्ट्रा रन वाइड के स्वरूप में यहां पे 105 रनों के जवाब में। और प्रदीप पाटिल के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। प्रदीप पाटिल द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ नो लुक शॉट 10 जो यहाँ पे 10 PL जो हुआ था उसके बाद काफी चर्चा में प्रदीप पाटिल इस शॉट की वजह से आए हैं। और दिशा से भटके यहाँ पे थोड़ी मिस फील्डिंग भी हुई। अनिल सरसाना विकेट कीपर के तौर पे अमूमन अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन इस बार गलती हुई और वाइड के स्वरूप में फिर से यहाँ पे रनों में बढ़ोतरी होगी और दोनों अतिरिक्त रन और 3 रन। 105 रनों की चुनौती आज बहुत ही बढ़िया पहली पारी में अगर देखा जाए NR11 कवास की ओर से। बल्लेबाजी में 40 रनों की रोहन के द्वारा एक बढ़िया पारी, उससे पहले जीत पटेल ने भी 27 रन बनाए थे और फैनिल ने अच्छी तरीके से फिनिश किया 18 रन बना के। तो एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला टारगेट अजीज भाई जरूर यहाँ पे मिला है। 100 का आंकड़ा मतलब टीम छूती है तो थोड़ा आत्मविश्वास, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है टीम को। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, एक और वाइड। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन और लेंथ में दिक्कत जरूर महसूस कर रहे हैं जीत पटेल। वैसे अमूमन लेफ्ट आर्म पेसर है तो थोड़ा एंगल के साथ करना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार वो ज़्यादा एंगल वो वाइड में तब्दील हो जाता है। अभी तक जितने भी रन आए हैं वो आप देखोगे वो सनराइज के रूप में, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में है ना, एक्स्ट्रा रन को सनराइज बोला जाता है। बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, ये सहेली है देखा जाए तो जिगर पटेल की, लेकिन फिर से वही मसला, एक और वाइड वहां पे अंपायर ने अपनी दोनों बाहें फैला के वाइड का इशारा वहां पे। और आज पूरे दिन अंपायरिंग देखा जाए BDCA के हाईली क्वालिफाइड अंपायर हमारे साथ जुड़े हैं सुबह से, गौरव भाई देसाई और स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे आसिफ प्रानिया, और हमारे साथ थर्ड अंपायर के तौर पे मौजूद है अर्जुन टंडेल सर। फील्डर गेंद के नीचे गए, वहां पे कल्पेश, तो इस प्रकार लगने वाला ये पहले विकेट का नुकसान है बल्लेबाज जिगर पटेल के रूप में डेल्टा एड्यूटेक को। 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 104 रन बनाए गए निर्धारित 8 ओवर की मैच में। देखिए रिप्ले देखिए, सतीश भाई यादव, उनकी टीम, आशीष भाई मोरे और पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है यूट्यूब 70 के लिए। फाउंडर से तारीफ सैयद सर। एक छोटी दुकान से शुरुआत की गई थी, तारीफ सैयद सर की ओर से, स्पोर्ट्स वियर शॉप। उसके बाद आप देखिए 5 लाख देखे बताया गया था व्यूवर्स थे वहाँ जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। तो आपसे विनती है जो घर पे देख रहे हैं, बड़ी मात्रा में आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। गुजरात के एक बहुत ही बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है एनडी स्पोर्ट्स 70 एनडी स्पोर्ट्स की ओर से कलेक्ट किया जा रहा है। देखे सतीश भाई और उनकी टीम की ओर से। ये देखे खूबसूरत कैच वहाँ पे, एक कैमरामैन भी कमाल है वहाँ पे। 2016 से शुरुआत की गई साउथ गुजरात में ऐना से, लगातार संशोधन चल रही यूट्यूब के ऊपर भी। भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है गांगेश सर की ओर से, प्रकाश सर की ओर से, नीलेश भाई सर की ओर से और मेहुल भाई भरवाड़ की ओर से। बहुत बड़ा साकार किया गया पिछले 1 महीनों से। 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, टारगेट 104 रन, 105 रन। न्यू बैटर क्रिस पटेल झरोली भिलाड़ में पहला बाइक जीता, वहां पे
प्रदीप पाटिल ने। उसके बाद में राजस्थान कम देखे, वहां पे एक बाइक जीता उन्होंने। और इस बार पंच किया है, खूबसूरत एक खाली जगह देखी, क्रिकेट के अनुरूप स्ट्रोक को खेला गया, डीप कवर बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ डेल्टा एडुटेक 11 का 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज जिग स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर जिगर पटेल। 9 रनों के 9 रन देखे महत्वपूर्ण से पहले राजेश ने बताया कि पहले कई अतिरिक्त गेंदें की गई जीत पटेल की ओर से। खजूर जी एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बलसाड़ से। और इस बार कट जरूर किया है गेंद का शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ओवर। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन डबल अंकों में प्रवेश कर लिया है। डेल्टा एडुटेक ने अब स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 104 रन बनाए गए निर्धारित 8 ओवर की मैच में। जवाब में एक अच्छी शुरुआत की जा रही है दोनों टीम की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल, नो लुक का इजाद किया गया था नवचेतन स्पोर्ट्स बामनिया के ऊपर प्रदीप पाटिल की ओर से। और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद घूम कर गई वहां। और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर, और देखिए वहां पे ये डायरेक्ट हिट नहीं हुई, वहां पे रिव्यू लिया जा रहा है। वहां देखिए अब थर्ड अंपायर की और मदद ली जा रही है कि रनआउट है या नहीं। अर्जुन टंडेल सर है तीसरे अंपायर के रूप में, बीडीसी के क्वालिफाइड अंपायर, मणिपुर रणजी ट्रॉफी भी कर चुके हैं वो। जरूर वहां पे चेक किया जाएगा। और पिक पर थ्रो जिस भाई बहुत बढ़िया था, और नॉट आउट जी, नॉट आउट का इशारा यहाँ पे थर्ड अंपायर की ओर से अर्जुन टंडेल सर जो थर्ड अंपायर के तौर पे है। पिक पर थ्रो अच्छा था जी, और कलेक्शन भी बहुत अच्छा था जीत पटेल के द्वारा, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट में मानूंगा। फील्डर के ऊपर दबाव जरूर बनाया था। 12 रन स्कोर कार्ड में आपको नजर आएंगे। पहले देखा जाए तो थोड़ा लाइन लेंथ में तब दिक्कत जरूर आ रही थी, लेकिन उसके बाद जिगर पटेल को उन्होंने एक नॉट आउट करार दिया गया है। तो पारी का ये चौथा ओवर, पहला ओवर चल रहा है, स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 105 रनों के जवाब में विजय पटेल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में प्रतिभा देख रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल की एक अच्छी सोच है। पहले भाना भाई जसमत पटेल का एक लाइव टूर्नामेंट रहा 2017 में, अच्छी सोच है। देखिए साउथ गुजरात प्रदीप पाटिल और प्रथमेश का आना अभी भी शेष है। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, फरवरी में मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं बड़े टूर्नामेंट में प्रथमेश। और इस बार देखिए ऑफ साइड के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की। और ये अनोखा स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए पाटिल की ओर से। स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। पहले 104 रन बनाए गए NR11 कवास की ओर से। स्ट्रोक देख लीजिए, एक हॉलीवुड की मूवी है ना थॉर, उसका हथौड़ा फेमस है, उसी प्रकार का ऐसा लगा जैसे रियली लाइक अ हैमर। इस तरीके से शॉट बिल्कुल सामने जड़ा चौका। एक महंगा ओवर ये गुजर रहा है, जरूर जीत का सफलता मिली है। रिवर्स स्वीप यहाँ पे खेला है, लेकिन फील्डर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। थ्रो अच्छा है, लेकिन कलेक्शन आगे से किया स्टंप की, इसकी वजह से वो फील्डर भी थोड़े नाखुश है कि यदि आप पीछे रहते तो कुछ बेनिफिट बन सकता था वहाँ पे, लेकिन सेफ अपनी क्रीज में। और तो देखिए 17 रन यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति पर राजेश सर स्कोर है 17 रन। यह बनाया गया था NR11 कवास की ओर से। मतलब जो ये चौथा मुकाबला चल रहा है, पहले पावर प्ले के ओवर्स में 16 रन बनाने वाली ये पहली दोनों टीमें भी है, जहां तक मेरा मानना है। मतलब एक तरीके से दोनों टीमों के द्वारा, और खास करके अब जब नाइट का माहौल चल रहा है, फ्लड लाइट में मैचेस खेले जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बल्लेबाजों के लिए विकेट अब ये यूज टू हो रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पे आ रही है, लेकिन ओवरऑल सुबह से हम बात करें तो ये स्पॉटिंग विकेट है।
काफ़ी अच्छी तरीके से मदद मिल रही है गेंदबाजों को भी और बल्लेबाजों को भी। अगर आप थोड़ा टिक्के खेले, गेंद की मेरिट पे अगर खेले और बाउंस को अगर आप टैकल करके खेले तो यहाँ पे रन बन सकते हैं। पिछली दोनों मैचों में आप देखोगे 100 के पार स्कोर गया है, तो अब विकेट में वो जो है ना गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी मदद कम हुई है, बल्लेबाजों के लिए। तो मतलब ये टारगेट है ना अजीज भाई चेजेबल हो सकता है, क्योंकि 17 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। एक विकेट जरूर गंवाया है, लेकिन प्रथमेश ठाकरे का अभी आना बाकी है और क्रिस पटेल और प्रदीप पाटिल। क्रिस पटेल देखा जाए सूरत के होनहार बल्लेबाजों में इनका नाम शुमार होता है, बेहतरीन बल्लेबाज है वो। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास वहां पे, लेकिन ठीक तरीके से गेंद कनेक्ट नहीं हुई, थोड़ा जल्दी वहां पे खेल गए रोहन, जिन्होंने इस पावर प्ले के दूसरे ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत की है। स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पे जीत पटेल के साथ प्रोसीडिंग करेंगे। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी। और ये एक तरीके से देखा जाए शोल्डर का इस्तेमाल ये करते हैं रनअप में। उतना वो अपना जो प्रीपैरेटरी के स्ट्राइड्स है वहां पे वो उतना जोर नहीं लगाते, लेकिन जब फ्रंट फुट इनका गिरता है तो वहां से वो शोल्डर का इस्तेमाल, जैसे जोफ्रा आर्चर को हम देखते हैं, तो हार्ड लेंथ गेंदबाजी दिखेगी इस ओवर में। इस बार तो लो फुल टॉस थी और बेहतरीन तरीके से गैप बैकवर्ड पॉइंट पे और गली के बीच में जो गैप था उसे ढूंढ निकाला और प्रदीप पाटिल ने चौका वहां पे बटोरा। बहुत ही बढ़िया, कमाल, लाजवाब शॉट था, इंप्रोवाइजेशन यहां पे काम करता हुआ। हालांकि गेंद देखा जाए तो थोड़ा एंगल के साथ किया था वाइड ऑफ द क्रीज, लेकिन लो फुल टॉस गेंद को बहुत ही अच्छी तरीके से, गैप इनके जहन में है, जो मैंने पहले भी बात की थी कि कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं ना, वो फील्डर कहां पे खड़े वो नहीं देखते, वो अपने दिमाग में मैप बनाते हैं कि गैप कहां पे है। ये एक बेहतरीन बल्लेबाज है। और रिवर्स स्वीप के जरिए फिर से प्रयास ऊंची हवा में, लेकिन पावर प्ले चल रहा है तो मैटर कुछ नहीं करेगा, अंपायर का कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। जी 6 रनों का इशारा, पहले चौका, फिर इसके बाद सीधा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों में इसे तब्दील किया। जी वहां पे डिसीजन और 27 वैसे मौजूदा स्कोर 21 था इस गेंद के पहले। देखना पड़ेगा कि कंफर्मेशन क्या आता है। इस ओवर ये ओवर जब समाप्त होगा टॉस की प्रोसीजर भी की जाएगी, जो अगला मुकाबला होगा भव्य 11 और सलम फाइटर्स के बीच में। 6 रन का इशारा वहां पे, कंफर्मेशन। थर्ड अंपायर के तौर पे हमारे साथ अर्जुन टंडेल सर मौजूद। बहुत ही बढ़िया शॉट प्रदीप पाटिल के द्वारा, और जरूरी है इस खिलाड़ी के ऊपर काफी हद तक दारोमदार रहेगा। 105 रनों की चुनौती अगर हासिल करनी है तो प्रदीप पाटिल का बीच मैदान में रहना और उनका रन बनाना काफी जरूरी रहेगा। और इस 6 रन की मदद से 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर ये प्रगति पर है। पहला ओवर महंगा रहा था, इस ओवर में भी देखा जाए तो रिवर्स स्वीप का एक चौका आ चुका है, रिवर्स स्वीप का एक मैक्सिमम आ चुका है। लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में, फील्डर वहां पे तैनात थे। शॉट अच्छा था, वैसे गेंद थोड़ी खराब थी, लेकिन थोड़े नाखुश जो जरूर हो गए अपने आप से कि इस शॉट को, इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील कर सकते थे। अच्छी वापसी, 27 रन। थोड़ा वहां पे ऑफ सम के बाहर ज्यादा सफल करके बिल्कुल अलॉन्ग द ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन आखिरी 2 गेंदें आई डॉट और स्कोर कार्ड में 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन। ओवर टू हरीश सर, जहां पे टॉस की प्रोसीजर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समालोचन कक्ष। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गेम मारी 6 70-70 एंटी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1 नंबर 1 ऑलवेज 1। और इसके मैच नंबर 5 के टॉस के लिए शाकिर काकू शालोम फाइटर्स और सेलिन दरबार भव्य 11 पिपलोद
दोनों कैप्टन मेरे साथ जुड़ जाएंगे। शालोम फाइटर्स के ओनर है अगस्तीन पोनराज और दूसरी तरफ भव्य 11 पिपलोद के ओनर है सतीश भाई सुरती। दोनों कैप्टन आ चुके हैं और ये टॉस के लिए मैं अब आइए अगस्तीन भाई, अगस्तीन पोनराज, मैं आपको वणकम सर। आगरा के पास अगर ताज है तो सूरत के पास अगस्तीन पोनराज है। बहुत दरिया दिल इंसान है अगस्तीन भाई और क्या कड़कड़ाहट गुजराती आप बोलते हैं सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप गुजराती बहुत अच्छा बोल लेते हैं सर। आपके हाथों से टॉस होगा। हेड और टेल है, कॉल किसकी रहेगी? टेल्स इज द कॉल। क्या कर सकते हैं। तो हेड सेलिन भाई टॉस जीतेल छे, શું ડિસિઝન લીધેલ છે? જી અમે ફિલ્ડિંગ કરવાના છે। આ ટુર્નામેન્ટમાં એક કોન્સેપ્ટ છે કે દર પ્લેયરને એટલીસ્ટ એક મેચ રમાડવી છે। આ કોન્સેપ્ટ કઈ રીતે જુઓ છો કે બધાને એક ચાન્સ મળવો જોઈએ? શું લાગે છે? ના એ સારું ડિસિઝન છે। તો આ એકચ્યુઅલી ઓક્શનવાળી ટુર્નામેન્ટ છે ને, તો બધા પ્લેયરને ચાન્સ મળવો જ જોઈએ, લોકલ પ્લેયરને બી ચાન્સ મળવો જ જોઈએ। थैंक यू सो मच हमारी साथ बात करवा माटे। शाकिर भाई पहली जीत मुबारक हो। दोनों विजेता टीमें आपस में टकराने जा रही है और अब अगर विजय मिलती है तो सेमीफाइनल का जो दरवाजा है उसको टक 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 आप खटका सकते हैं। कितना सीरियस है ये मैच आपके लिए? ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच निकलने से हम डायरेक्ट सेमी में एंटर हो गए, तो हम नहीं चाहते कि थर्ड मैच के लिए जाए, इसलिए जो भी अभी जितना भी झोंकना है अभी पूरा झोंक देंगे इधर। और पहले मैच में जो परफॉर्मेंस रहा एज अ कैप्टन, आप कितने सेटिस्फाइड है? बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, सारे डिपार्टमेंट में आपको लग रहा है कि कोई एक आध डिपार्टमेंट है जहाँ थोड़ी मेहनत ये मैच में करनी पड़ेगी? एक तो पहले कैसा क्या फर्स्ट मैच था और सब अलग अलग क्लब से आया है, तो उसको मैनेज करना बड़ी बात है। जानना पड़ता है कि उसको कौन बाउल कर रहा है, क्या कर सकता है, कौन बैटिंग करेगा, कौन से पोजीशन पर बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग किसको कब कराना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी हम किया और राहुल को जो बॉल कराया उसको सही मोमेंट पे ले गया, उसने मैच को पूरा टर्न किया और हम लोग मैच विन हुए। आप टॉस जीते तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आई थिंक सो मैं भी शायद फील्ड करता क्योंकि नाइट का फर्स्ट मैच है, डे खेल के आया, डे और नाइट में काफ़ी फ़र्क रहता है, इसकी वजह से मैं भी शायद फील्ड ही करता। बट गेम ऑफ द पार्ट के टॉस वो लोग विन हुए, हमको बैटिंग दी। हम भी सोचा है कि 90, 95 या 100 इतना स्कोर करेंगे काफ़ी है ये ग्राउंड के लिए, डे के लिए भी और नाइट के लिए भी काफ़ी है। एक आखिरी सवाल, हर टीम को, हर खिलाड़ी को एक मौका देना है, इसको आप किस तरह देखते हैं? आने वाले दिनों में सूरत जो है ये हीरो के खान की तरह है, क्रिकेटरों की खान है। आपको लग रहा है ये कॉन्सेप्ट हर टूर्नामेंट में आना चाहिए ताकि कोई भी प्लेयर को ऐसा ना लगे कि हमको केवल एज अ बैगेज या लगेज लिया है, हमारी भी कोई उपयोगिता है? किस तरह से आप देखते हैं? नहीं सही है, एक बहुत अच्छी बात है कि गेम चेंज हो रहा है इसके अंदर। बाकी अदर जो प्लेयर आ रहे हैं, एक तो पहले ही ऑक्शन के अंदर बहुत ऊपर नीचे होता है, उसके बाद टीम में आने के बाद वो सोचते हैं हमको खेल लगाएगी, नील खेल लगाएगी, क्योंकि फिर ये जो टूर्नामेंट हो रहा है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से बताया गया, बहुत अच्छा लग रहा है कि तो हर मैच के अंदर 2 प्लेयर चेंज करना है। हमको भी प्रॉब्लम होती है, कैप्टन को भी, यार 2 प्लेयर अच्छे जा रहे हैं, 2 प्लेयर वापस एंटर हो गए, वो क्या करेंगे। बट जो भी है अच्छा है और आने वाले जो लड़के खेलेंगे उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा फॉर्म करेंगे और खेलने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है एक मेरी तरफ से। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। भव्य 11 पिपलोद ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शालोम फाइटर्स को दी है। आज की शाम का ये 5वां मुकाबला है, फ्लड लाइट का पहला मुकाबला है जो पूरा फ्लड लाइट में खेला जाएगा और ये वो मैच है जिसमें खिलाड़ी फ्लड लाइट में खेलते हुए लाइमलाइट में आ सकते हैं। लाइमलाइट वाला फ्लड लाइट क्रिकेट कुछ समय बाद। आइए सीधा चलेंगे अजीज भाई और राजेश भाई के पास। शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ से मैच की ओर अगर रुख करें तो स्कोर कार्ड में आपको 31 रन नजर आएंगे। अच्छी बल्लेबाजी प्रदीप पाटिल के द्वारा हो रही है। छोटी गेंद थी, शायद वहाँ पे चोट लगी है। जी हाँ, पड़ने के बाद काफ़ी जल्दी गेंद बिल्कुल उछल के आ गई थी, वो लिपिंग ऑफ एकदम से टप्पा पड़ने के बाद सर के पास लगी है उनके, काफ़ी जल्दी शॉट खेले थे।
हिटिंग ऑफ द डेक, वो डेक हिट की थी वहां पे। थोड़ा जोखिम के साथ जरूर खेलते हैं प्रदीप, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा शॉट वहां पे जल्दी खेला और थोड़ा बल्ले से स्किड होके गेंद निकल गई थी। सेवेंटी एनडी स्पोर्ट्स सूरत के द्वारा आयोजित STPL 2023 आज पहला दिन 5 अक्टूबर, कुल मिला के 6 मुकाबले आज के दिन खेले जाएंगे और कल दूसरा दिन जहां कल भी 6 मुकाबले होंगे और फिर डिसाइडर डे होगा 7 अक्टूबर को। और इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए सूरत डिस्ट्रिक्ट के सभी क्रिकेटर को समावेश किया गया। साथ में हर टीम में 8 टीमों ने जहां पे हिस्सा लिया इस प्रतियोगिता में, हर टीम में एक ऑल इंडिया आइकॉन क्रिकेटर को भी शामिल किया गया है। और युवा प्रतिभाओं के लिए 70 एनडी स्पोर्ट्स के द्वारा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे उनके लिए रखा गया है, ताकि जो युवा प्रतिभा है या तो फिर ऐसे कुछ टैलेंटेड क्रिकेटर है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिनको मंच नहीं मिल रहा अपने आप को प्रूव करने का, मतलब डाउन टाउन से, ऐसे विलेज एरिया से क्रिकेटर जो अच्छे खेलते हैं। 4 गेंदें इस ओवर में डाली गई है, 2 गेंदें अभी भी बची है। 31 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। बहुत बढ़िया शॉट पिक किया है, हाफ वॉली गेंद। अमूमन ये शॉट सामने खेलने को देखते हैं, लेकिन ये ऐसा बल्लेबाज है जो ऑन साइड ओरिएंटेड बल्लेबाजी पसंद करता है। ये इनके आर्क में थी, बिल्कुल इनके रडार में थी, और अगर इनकी आर्क में आ गई तो आउट ऑफ द पार्क गेंद जाएगी। और अच्छा शॉट वहां पे बिल्कुल दिव्यस पटेल एक हाफ वाली गेंद डाल बैठे वहां पे। और प्रदीप पाटिल को है ना ये गेंदबाजी यहाँ पे पसंद है इनको, और जिस प्रकार के ये फॉर्म में चल रहे हैं ना अजीज भाई, ये गेंदबाजी आप इनको नहीं कर सके। 37 रन। अच्छा शॉट नजर आया, आप अगर देखोगे काफी कॉन्फिडेंस वाला ये शॉट था प्रदीप पाटिल का। 37 रन, 105 रनों के जवाब में टीम की जरूरत थी NR11 कवास की सामने जो 105 का रन इनको जो टारगेट चेस करना है। तो डेल्टा एजुटेक के लिए सबसे अहम खिलाड़ी है प्रदीप पाटिल। प्रथमेश ठाकरे का भी आना बाकी है, लेकिन काफ़ी कुछ उम्मीद है। और ये खिलाड़ी देखा जाए अजीज भाई, पिछले 1-2 साल में क्राउड पुलर है ये, काफ़ी सारे दर्शक इनको देखने के लिए आते हैं। अक्रॉस द लाइन यहाँ पे थोड़ा जल्दी खेल गए। बैक ऑफ लेंथ इस ओवर में जो भी डाली गई है ना, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत इनको हुई है, क्योंकि गेंद ग्रास वाले पिच है तो थोड़ा गेंद स्किड करके आ रही है। प्रदीप पाटिल तेज गति से बल्ला इनका चलता है, तो कई कबार इस प्रकार से वो क्या होता है कि थोड़ा जल्दी खेल जाते हैं। 3 ओवर के बाद 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और देखा जाए तो अब आने वाली 30 गेंदों में अभी भी 68 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले को अगर जीतना है तो यहाँ पे आने वाली 30 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अजीज भाई क्या कहेंगे? करंट रन रेट और रिक्वायर रन रेट के बीच में इतना बड़ा वैसे गैप नहीं है, 13.60 ये रिक्वायर रेट है, कैसे इसको हासिल किया जाए? प्रदीप पाटिल की एक अलग सोच है कि एक लंबी पारी और मैच के सिचुएशन के साथ पारियां खेली जाए। जो मतलब टारगेट मिला है, टारगेट के अनुरूप पारियां खेलना है उनको। दूसरी ओर अंतराल में विकेट लेना है NR11 कवास 11 को। युवा को शामिल किया जा रहा है कल्पेश की ओर से। अच्छी स्थितियां चल रही है। देखे डेल्टा एड्यूटेक के लिए पहले 3 ओवर में बनाए गए 37 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कौन है बॉलिंग में? रोहन। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। पैर आशिफ प्राणेश्वर का इशारा, 4 रन का 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डेल्टा एड्यूटेक का 41 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। निर्णायक साझेदारी पहले विकेट के बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच, क्रिस पटेल और प्रदीप पाटिल के बीच। 36 रन। और इस बार स्क्वायर कट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन के बाहर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, क्या खूबसूरत फील्डिंग की गई डीप गली के फील्डर की ओर से।
2 महत्वपूर्ण रन बचाए गए। अब 1 रनों के साथ स्कोर पिच आगे बढ़ता हुआ डेल्टा एड्यूटेक का 42 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है 105 रनों के जवाब में। मैच एकदम वाइड ओपन हो चुका है दोनों टीमों के बीच। एक तरह करना चाहेगी कि छोटी छोटी पारियां निर्माण की जाए। जो पारियां खेली गई थी एनआर 11 कवास के बल्लेबाजों के बीच, वही पारी खेलना चाह रहा है डेल्टा एड्यूटेक के बल्लेबाज। एक डीप पॉइंट है, और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को करा। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाज रोहन की ओर से एक अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। कल्पेश पटेल की ओर से, कल्पेश पटेल एनआर 11 कवास के कप्तान भी है। प्रोत्साहित किया जा रहा है दिव्येश पटेल की ओर से। और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश इस बल्लेबाज की ओर से। इस बार आउट। बहुत बड़ा विकेट प्रदीप पाटिल के रूप में। स्कोर है 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। डॉट गेंद का महत्वपूर्ण प्रेशर है लेवल के किसी भी सेट बल्लेबाज के ऊपर। एज जरूर था वहां पे। अच्छी डिसिप्लिन अंपायरिंग की जा रही है बीडीसी के क्वालिफाइड अंपायर आसिफ पांड्या सर और गौरव देसाई की ओर से। तीसरे अंपायर में अर्जुन भाई टंडेल सर। टेक्निकल टीम है सतीश जादव सर और आशीष मोरे, और पूरी टेक्निकल टीम सागर मोरे जो क्रिकेट ऑनलाइन स्कोरर्स है। 70 के जो है वो सागर भाई मोरे। 70 के जो मेन फाउंडर्स है तारिक भाई सैयद। स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जहां विकेट की जरूरत थी वहां विकेट लिया गया एनआर 11 कवास के गेंदबाज रोहन की ओर से। और मैं अच्छी कप्तानी मानूंगा वहाँ पे। कल्पेश और दिव्येश दोनों बहुत अच्छी तरीके से टीम को चल रहा है। गेंदबाजी में जो रोटेशन इन्होंने किया, रोहन को दूसरे ओवर में लेके आए, तो मतलब सोच इनकी क्लियर थी कि विकेट इनको ज़रूरत है। जानते थे कि प्रदीप पाटिल अच्छे टच में है, अच्छे लय में है, लेकिन उनको रोहन के ऊपर विश्वास था और रोहन ने वो काम करके दिखाया। इससे पहले प्रदीप पाटिल रिवर्स स्वीप में काफ़ी अच्छी तरीके से खेले हैं, लेकिन इस बार फंसाया उनको। उसी शॉट के जरिए एक महीम सा एक फेंट एज लगा वहाँ पे, और एक अच्छा कैच वहाँ पे पीछे अनिल सरसाणा के द्वारा। और अब नए बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे, ऑल इंडिया आइकॉन। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, हवा में ऊंची उड़ गई, पीछे शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, लेकिन थोड़ा पड़ने के बाद कांटा बदला और फील्डर भी बीट हुए। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए प्रथमेश ठाकरे ऑफ द मार्क। थोड़ा ये देखा जाए कॉन्फिडेंस वाला शॉट नहीं था, लेकिन फिर भी चौका इनको मिला है। खेलना वैसे कहीं और चाहते थे, लेकिन टॉप एज लगा। इस विकेट में ये खासियत है, आप गेंद पटकोगे तो आपको उछाल मिलेगा, टॉप एज लगेगा, बल्लेबाज को आप परेशान कर सकते हैं। कि यहाँ पे अब एक वेलकम बाउंड्री जरूर मानूंगा चौके के साथ। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। ये शॉट कड़क है, शॉट बेहतर है, ये बैठक शॉट और ऑफ स्टंप के बाहर से सफल करके उससे बहुत ही बढ़िया लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों में तब्दील किया। अजीज भाई ये शॉट है ना, आसान नहीं है, ये काफी मुश्किल शॉट है। आप जब एक्शन रिप्ले में देखोगे ना तो मजा आएगा इस शॉट को देखते हुए। ये देख लीजिए, ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया, बिल्कुल वहां पे बैठ गए थे। बैठक शॉट जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की याद ताज़ा करा रही है। क्रिकेट किस लेवल पे जा चुका है आप देख सकते हैं। वाइड ऑफ द क्रीज गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा दूर रखने का प्रयास, लेकिन काफ़ी दूर भेजा इसे प्रथमेश ठाकरे ने। और 50 के पार 4 ओवर के बाद 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए अच्छी शुरुआत की गई। ये स्ट्रोक बंटी पटेल खेल सकते हैं, ये स्ट्रोक खेल सकते हैं फरदीन काजी भी खेल सकते हैं। जो स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 52 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत है दोनों टीमों की ओर से। डेल्टा एडुकेट और एनआर 11 कवास के बीच का मैच है। अब गेंदें बच रही है 24 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 53 रन। देखिए एकदम वाइड ओपन मैच हो चुका है दोनों टीमों के बीच। एक बहुत ही क्षमता वाली टीम है, काबिलियत को पुरवार करना है वहां दोनों टीम को। 70 एनडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत प्रीमियर लीग सीजन 1, बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड बीजे पटेल का ग्राउंड भीमराड़ के ऊपर।
देखिए फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है अनिल सरसाणा की ओर से। एक शॉर्ट थर्ड में डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। ऑफ और ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज के लिए। और इस बार पंच किया है, बहुत ही बेहतरीन पंच किया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। देखने लायक स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज क्रीज पटेल की ओर से भी। क्रिस पटेल की अगर बात की जाए वो भी एक काफ़ी होनहार क्रिकेटर है जी। इस शॉट से बिल्कुल साफ तौर से नज़र आ रहा है कि वो किस कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा शॉट, इस बार थोड़ा अलग करने का प्रयास। पिछला जो देखा जाए तो शॉर्ट ऑफ स्टंप के बाहर चौका मिला, यहाँ पे थोड़ा अलग करने के प्रयास में अपना विकेट वहाँ पे गंवाया है क्रिस पटेल ने। और अच्छी वापसी यहाँ पे मैं गेंदबाज की मानूंगा। एक चौका जरूर जड़ा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन उसके बाद फंसाया वहाँ पे। और आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा सफल कर गए थे, थोड़े नाखुश जरूर हो गए क्रिस पटेल अपने आप से, क्योंकि थ्रू द लाइन अगर सीधे बल्ले से खेलते तो कुछ परिणाम और आ सकता था। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और प्लेड ऑन हुए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वहाँ पे उसे खींचना चाहते थे मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन वहाँ से लग के गेंद सीधी विकेटों के ऊपर जाके टकराई और सफलता। रिकी पटेल जो गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे आए थे, लेकिन वो जो काम है वो गेंदबाज ने करके दिखाया। बॉलिंग चेंज हैज़ बीन वर्क हियर। और आप देख सकते हैं 70-70 की बेहतरीन गेंद, इसका फिनिशिंग और जिस प्रकार से गेंद ट्रैवल करती है। और दोनों पक्ष के लिए फील्डिंग, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों को ये काफ़ी अच्छा मदद करती है। आपके पास अच्छी पेस है तो आप अच्छी गति भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप गेंद को घुमा भी सकते हैं। गेंद मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से चिपक के निकलती है, अच्छी ड्रिफ्ट होती है गेंद। ये तो एक तरीके से अच्छी गेंद है 70-70 की। तो ये शुरुआत की गई थी 70-70 के ग्रामीण धमाका बिग बैश। ज्वलन प्रजापति इस बार मेरिट में स्ट्रोक को खेला गया। शॉर्ट गली के सान के बॉलर जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। डेल्टा एडविटेक का 57 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। पहले 104 रन बनाए गए। इन्हें एक साझेदारी करना। यहाँ देखे प्रथमेश मात्र एक अकलौते ऐसे बल्लेबाज है, कई बार अपने अकेले बलबूते के ऊपर मैच कई जिताए गए हैं प्रथमेश की ओर से। बहुत छोटे से गांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, शहरी क्रिकेट, और अब विश्व स्तर के ऊपर भी टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता खेल रहे हैं लगातार। एक अच्छी बात है और इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। ईडी की गेंदबाजी के ऊपर और इस बार पंच किया है और ये गेंद जा रही है सीधे, कहाँ गई ये देखिए। गौरव देसाई का ये पैसर आ रहा है कमेंट्री बॉक्स की और 4 रन का इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 61 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। अच्छी सोच के साथ पारियां खेल रही है और अच्छी गेंदबाजी भी की जा रही है NR11 कवास की ओर से। मुकाबला एकदम बरोबरी के ऊपर चल रहा है दो बहुत बड़ी टीमों के बीच। विजय पटेल की विकेट भीमराड के ऊपर, और इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, स्लॉग किया गया और ये खूबसूरत देखे वहां पे कैच लिया जा रहा है वाइट काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर। वेट ट्रांसफर नहीं किया गया। देखिए इस बार बल्लेबाज की ओर से हल्की थी एक स्लोअर गेंदबाजी की गई वहां रिकी एस की ओर से। 61 रन की नीचियों के ऊपर लगने वाला ये चौथे विकेट का नुकसान है बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे के रूप में टीम NR11 कवास को। अच्छी सोच के साथ कप्तानी की जा रही है कल्पेश की ओर से और दिव्येश की ओर से। दिव्येश इसके पहले देखिए डिंगडोंग की टीम की ओर से भी खेल चुके हैं सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड खजोत के ऊपर, जो बिग बैश का एक टूर्नामेंट रहा था और वहां मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। यह अच्छे संस्करण वैसे भी चल रहे हैं। सतीश यादव सर ये पूरी मेहनत कर रहे। देखे 70-70 की पूरी लाइव की टीम यहाँ पे। आशीष मोरे मेरे खास दोस्त भी है
इसे पूरा ये श्रेय जा रहा है जनाब तारिफ भाई सैयद की और 70-70 स्पोर्ट्स वियर फाउंडर। नाम से जय टेलर भी आओ, देखे जय टेलर गेंद को देख रहे हैं वहां पे। अच्छा मैच होने जा रहा है, दर्शकों की बहुत भारी भीड़ यहाँ पे विजय पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड़ के ऊपर। जो है 19 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जितना आसान टारगेट उतना मुश्किल टारगेट। नए बल्लेबाज के रूप में विरल, ये कैच की चिरा क्रॉस बैटे स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 61 रन। यहाँ 5 ओवर में बनाए गए थे एनआर कवास की ओर से 70। ये 70-70 की बॉल आप देख रहे हैं, लगा तो 6। जी अच्छी तरीके से इस गेंद को सबकी ज़रूरत को ध्यान में रख के बनाया गया है। और जब से इंट्रोड्यूस हुई है क्रिकेट में काफ़ी चर्चा है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जब गुजरात धमाका बिग बैश टूर्नामेंट जो हुआ था जेमसन ग्राउंड के ऊपर, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्ड मिला था सभी क्रिकेटर्स के द्वारा। कहा गया था कि ये गेंद हाथ में ग्रिप अच्छा करती है, पड़ने के बाद ड्रिफ्ट भी अच्छा करती है और बल्ले के ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। उछाल भी एक लिमिटेड उछाल मिलता है, मतलब एकदम से जो लीपिंग ऑफ या तो एकदम से गेंद उछलती है वो इस गेम में मतलब कंट्रोल के साथ आप गेंदबाजी कर सकते हैं। तो एक अच्छी तरीके से क्रिकेट के लिए, टेनिस क्रिकेट के लिए खास करके एक अच्छी गेंद ये पुरवार हुई है। तारीफ करना चाहेंगे हम 70-70 जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कंपनी है उनका। अरे देखिए राजेश आचार्य जी, एक बात दूसरी ये भी है 70-70 के जहाँ टूर्नामेंट्स रहे थे, चाहे वो बिग बैश धमाका हो या उसमें इम्पैक्ट प्लेयर ये पहली बार लाई है 70-70। अच्छी सोच है तारीफ सैयद सर की ओर से। 18 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वैसे 55-45 का ये मैच अब चल रहा है दोनों टीमों के बीच। और दिव्येश पटेल अब फिर से गेंदबाजी के ऊपर। पहला ओवर अच्छा रहा था, 10 रन वैसे दिए थे। और यो में हिट सीधी विकेटों के ऊपर निशाना साधा, अक्रॉस द लाइन वहां पे ज्वलन प्रजापति खेलने गए और अपनी विकेटों को संभाल नहीं पाए। अच्छी गेंदबाजी, दिव्येश पटेल आए अपने साथ विकेट का तोहफा लेके आए। थोड़ी यहां पे मुसीबत पैदा करते हुए अब डेल्टा एजुटेक के लिए, क्योंकि विकेट जैसे ही प्रदीप पाटिल का गिरा उसके बाद साझेदारी की जरूरत थी, वो साझेदारी पनप नहीं रही। प्रथमेश ठाकरे ने उम्मीदें जगाई थी लेकिन उस उम्मीदों को पिछले ओवर में रिकी एस ने समाप्त किया। और अब यहां पे 2 नए बल्लेबाज थे, ज्वलन प्रजापति और उनके साथ विरल पटेल, लेकिन अब वापिस आना पड़ेगा ज्वलन प्रजापति को, स्कोरर को बिना ज्यादा परेशान किए 0 के स्कोर पे। ज्वलन प्रजापति जे मात्र 1 रन बना पाए और पार्थ पटेल नए बल्लेबाज के रूप में अब आपको बीच मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। आधी टीम डगआउट में जा चुकी है, जहां पे 105 रनों का टारगेट। शुरुआत वैसे अच्छी मिली थी, पहले 3 ओवर में अच्छे रन बटोरे गए थे डेल्टा एजुटेक के बल्लेबाजों के द्वारा। वहां से लग रहा था कि ये मैच अच्छी तरीके से ये शायद जीत भी सकते, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने जब वापसी करवाई है ना, अब ये थोड़ा स्टिफ टारगेट लग रहा है। एक्सपीरियंस गेंदबाज इसे कहा जाता है, विकेट लेने का हुनर है इनके पास। ये बढ़िया शॉट है लेकिन हवा में ज्यादा है, फील्डर इंटरेस्टेड। और कल्पेश पटेल वहां पे, 2 फील्डर वहां पे एक साथ मौजूद थे, लेकिन कल्पेश पटेल ने नजरें जमाए रखी। इस मैच में दूसरा कैच उनके द्वारा लिया गया, एक और विकेट। तो दिव्येश पटेल ने जो उम्मीदें थी वो थोड़ी सी यहां पे जरूर उसके ऊपर चोट दी है दिव्येश पटेल ने। अच्छी गेंदबाजी गुडलैंड के ऊपर, और थोड़ा देखा जाए ऑन द राइस ऑन दी अप शॉट खेलने के प्रयास में थोड़ी हवा में ज्यादा निकल गई और वहां पे 2 फील्डरों के बीच में टकराव जरूर, और अच्छी तरीके से अंत में कैच को लिया गया। और छठा झटका 61 एक सेट के ऊपर। तो यहां पे देखा जाए बैक टू बैक विकेट और हैट्रिक का मौका बना है अजीत सर। आज सुबह से देखा जाए तो दूसरी मर्तबा ये मौका बना है, तीसरी मर्तबा हैट्रिक का मौका बना है, लेकिन अब देखना पड़ेगा। इंतजार है
कि क्या वो गेंदबाज हमें मिल सकता है दिव्येश पटेल के रूप में, क्या हैट्रिक वो चटका सकते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो सवाल डेल्टा एजुटेक के लिए काफ़ी सारे हैं कि किस प्रकार से ये चुनौती को पार किया जाए, 105 रनों की चुनौती को, क्योंकि अभी भी अजीत सर जीतने के लिए 44 रन चाहिए, 16 गेंदें बची है, 4 विकेट हाथ में है। और हैट्रिक गेंद यहाँ पे नए बल्लेबाज के रूप में बीरेन सामना करेंगे। इस पहली तो जिम्मेवारी होगी इस हैट्रिक गेंद को संभाला जाए। बीरेन नए बल्लेबाज के रूप में, और हैट्रिक गेंद दिव्येश पटेल। इस बार बाहरी किनारा लगा था और गली की पोजीशन पर फील्डर तैनात वहां पे, तो 1 रन आसानी से मिलेगा और इस सिंगल की मदद से 62 रन। तो एक तरीके से पहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन आया, तो एक तरीके से ये वापसी। और दिव्येश पटेल ये कारनामा जी सर कई बार किया है, आप तो जानते हैं, कई अरसे से इनके सामने आपने कमेंट्री की है, तो क्या कहेंगे दिव्येश पटेल किस प्रकार का गेंदबाज है? देखिए, वो पहले बताओ बल्लेबाज के जो शारीरिक हलचल के उसको देखते हैं कि उसके बाद में कहाँ गेंदबाजी करना है। एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है और उसको पुरवार किया जा रहा है दिव्येश पटेल की ओर से। इस बार वाइड का इशारा अंपायर आसिफ रानिया सर की ओर से, और 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन। वाइड का रिव्यू लिया जा रहा है। देखिए अब ये वाइड है आसिफ भाई। तो ऑफिशियल अंपायर इज रिफर टू द थर्ड अंपायर्स फॉर वाइड बॉल। तो ये गेंद वाइड नहीं है। देखिए फैसला चेंज किया जा रहा है वहां पे। कल जो कई तकनीकें है, देखिए उसका एडवांटेज लिया जा रहा है। अंदर, ओ ये बहुत अंदर आई, देखिए वहां पे ऑन द लाइन। निर्णायक गेंदबाजी की जा रही है दिव्येश की ओर से। दिव्येश ने अभी तक केवल 11 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए। अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। कोटे के दूसरे ओवर में है टीम की ओर से, और पारी का 6ठा ओवर कर रहे हैं। स्कोर है 62 रन। विरल और बीरेन की ये जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर डेल्टा एजुटेक के लिए। और इस बार देखे स्वीप किया गया था, फ्लिक किया गया था बल्लेबाज की ओर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। 6 रन का भी सर अंपायर आसिफ रानिया सर की ओर से। टाइमली एक दर्शक 6 सगा चुके हैं बल्लेबाज, ये जरूरी भी है अब डेल्टा एजुटेक के लिए। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और गेंद गई शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर। तब तक 1 रन। अब 12 गेंदे, और 12 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 36 रन। 6 ओवर की समाप्ति 69, 69 रन, और अब यहां से 4 विकेट हाथ में है डेल्टा एजुटेक की अगर बात की जाए, और जीतने के लिए 36 रन। गेंद बची है 12, तो मतलब प्रति ओवर यहां से 18 रन बनाने पड़ेंगे। तो एक तरीके से कैरेबियन गिनती की जाए तो 6 सिक्सर हर ओवर में आपको कम से कम 3 सिक्सर, तो ये 18 की मतलब यहाँ पे मौजूदा रिक्वायर रन रेट है, और मौजूदा रन रेट देखा जाए तो 11.5 का, तो वहाँ से काफ़ी आगे आपको खेल खेलना पड़ेगा। और पिछले ओवर में एक प्रयास विरल पटेल ने ज़रूर किया, एक बेहतरीन पुल शॉट के जरिए 6 रन बटोरे, तो उम्मीदें तो जगी होगी ज़रूर। विरल पटेल स्ट्राइक के ऊपर भी आपको नज़र आएंगे अगले ओवर में, और गेंदबाजी के ऊपर कौन होगा ये भी एक सवाल होगा। क्या रिकी पटेल डाल सकते हैं? 1 ओवर में 9 रन दिए थे, 2 विकेट उनके नाम रहे हैं। जीत पटेल,
जहाँ पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा था क्योंकि एक्स्ट्रा काफ़ी आए थे, लेकिन एक सफलता भी उनके नाम रही थी। लेकिन जहाँ तक मैंने जीत की गेंदबाजी देखी है, वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। नई गेंद से भी अच्छी गेंद करते हैं और अंत में भी अच्छी गेंदबाजी करने का हुनर है इनके पास। पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए ना अजीज भाई, तो जीत पटेल ने काफ़ी बड़े टूर्नामेंट खेले हैं, काफ़ी एक बड़ा नाम किया है उन्होंने, और ऑलराउंडर प्रदर्शन रहता है हमेशा इनका। इस बार क्रॉस द लाइन खेले है, बाहरी किनारा लेके गेंद जा रही है सीमा रेखा की, और आउटफील्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा रात की रोशनी में ओस भी असर करेगा। अगर सूरज की रोशनी में शायद अगर ये गेंद गैप में निकल जाता ना तो चौका मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ओस भी असर करेगा मेरे ख्याल से। रात की रोशनी में थोड़ा आउटफील्ड में भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ा विकेट में भी फ़र्क आता है, लेकिन यहाँ से 1 रन सिंगल जरूर चुराया गया। और अब 71 71 रन। थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पे, दूसरा रन लेना, वहां पे रन लेने की जरूर मनसा दिखाई थी नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज बीरेन ने, लेकिन वहां पे मना किया विरल ने, क्योंकि स्ट्राइक पे वो रहना चाहते हैं, कि काफ़ी विश्वास है उनको अपने ऊपर, और कि जिस प्रकार से वो 6 रन उनके बल्ले से आए, वहाँ से वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बड़ा है, और वो टीम के हित में भी रहेगा। वैसे देखा जाए विरल जितनी गेंदें ज़्यादा खेलते हैं। इनसाइड एज वहां पे लगा है, विकेट कीपर अनिल बीट हुए वहां पे, और आउटफील्ड की आप कमाल देख लीजिए, चौका मिला वहां पे, वेलकम बाउंड्री। जैसे भी आए यहाँ पे रनों की जरूरत है, 6 रन ना आए लेकिन इनसाइड एज का चौका भी आएगा ना तो वो भी टीम के हक में जाएगा। बैकफुट पे थोड़ा गए थे, बल्ला थोड़ा जल्दी चल गया, उसकी वजह से वो इनसाइड एज लगा। विकेट कीपर के लिए आसान नहीं होता, जब इतनी हाइट के ऊपर गेंद जब आती है ना तो वो थोड़ा दिक्कत पैदा करती है ज़रूर। और अनिल थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आएगी ऐसी सोच में उनका जो पोजीशन थी, लेकिन वो थोड़ा उससे विपरीत। और अब यहाँ पे चाहिए ऑन साइड की दिशा में शॉट खेला है, फील्डर वहाँ पे ज़रूर तैनात है डीप में, और पिछला जो चौका आया था वहाँ से 30 रनों की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी हड़बड़ाहट और रन आउट के जरिए वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि रनों की ज़रूरत थी, और कई बार अंत में जहाँ पे रन ज़्यादा चाहिए होते हैं तो वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के प्रयास में ऐसे रन आउट के मौके और उपस्थित होते हैं, और रन आउट के जरिए विकेट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 7वां झटका 76-76 के ऊपर लगा है, और यहाँ पे अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की अभी भी ज़रूरत है। કેમ નહીં થાય ભાઈ આમાંથી એવું કે 8 गेंदों का खेल बचा है, 29 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए डेल्टा एजुटेक की टीम को। कुंजल नए बल्लेबाज के रूप में, अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी जीत पटेल के द्वारा, राउंड स्टंप गेंदबाजी वहां पे कर रहे हैं, और मतलब थोड़ा बॉडी लाइन अटैक करने का प्रयास है, क्योंकि वहां से जो है ना वो गेंद थोड़ा अंदर की, और इसकी वजह से ही वो चौका गया था। राइट हैंड बैटर के सामने एक अच्छा ऑप्शन है, मिचेल स्टार्क को देखते हैं हम, राउंड स्टंप वाइड ऑफ द क्रीज, सीधी जड़ में गेंद, या तो बैक ऑफ लाइन सीधी बॉडी लाइन के ऊपर। अच्छी सोच, डेथ ओवर में एक अच्छा ऑप्शन है ये। अक्रॉस द लाइन यहां पे भी खेले हैं, ठीक तरीके से गेंद कनेक्ट हुई नहीं है, आसानी से 1 रन तो मिल जाएगा, लेकिन 1-2 से यहां पे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि डेल्टा टेक एजुटेक को तो चाहिए बड़े शॉट। और अब आखिरी 6 गेंदें बची है, 28 रन चाहिए जीतने के लिए। 77 के ऊपर 7वां झटका, और 7 ओवर पूरी तरीके से नेल्सन स्कोर। ये क्रिकेट में ये जो नेल्सन की कहानी है वो देखा जाए तो होरासियो नेल्सन एक एडमिरल नेवी ऑफिसर थे ब्रिटिश में, जिनका वो वैसे देखा जाए तो इंग्लैंड में ब्रिटिश में 111 को अनलकी नंबर माना जाता है, और वो हुआ इसीलिए कि 111 मतलब 1 आई 1 लेग 1 आर्म, होरासियो नेल्सन। ये कहानी इसकी काफ़ी बड़ी है, उसकी वजह से वो नेल्सन स्कोर पड़ा है। और इसकी और भी काफ़ी कहानी है, जो एक नेल्सन नाम की टीम थी न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक की, वेलिंगटन के सामने
71-94 के दरमियान वो टीम खेली थी। अपनी पहली 17 मैचों में 111 पे आउट हुई थी। तो वहाँ से ये अनलकी नंबर शुरू हो गया। फिर डबल नेल्सन, ट्रिपल नेल्सन, क्वाड्रपल नेल्सन ये शुरू हो गया और डेविड सेफर्ड ने उसे और फेमस किया। तो ये कुछ कहानियाँ रहती है क्रिकेट में। तो अब फिर से वापस रुख करते हैं। 77-77 7 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति, 28 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। अजीज भाई क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस, कई सारे मैचेस आपने देखे हैं, किस प्रकार से आंकलन करेंगे? अब गेंदें बच रही है 5 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 28 रन। हरीश पंड्या सर ने बताया जो हाँ पहले 104 रन बनाए गए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चेस हो सकता है। डे और नाइट का ये मैच है, एकदम सही अनुमान अब तक होने जा रहा है। ये वाइड यॉर्कर, खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। गेंद वहां 4 गेंदें, 4 के ओवर अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 28 रन। उसी सूझबूझ से इसका कप्तानी की जा रही है कल्पेश पटेल की ओर से और दिव्येश पटेल की ओर से और अनिल सरसाना की ओर से और रिकी, और अच्छी गेंदबाजी रिकी की ओर से। देखिए फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है कल्पेश की ओर से। कल्पेश फील्डिंग कर रही शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक के लिए और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला। बल्लेबाज ने गेंद गई शॉट गली के सन के ऊपर और जब तक गेंद को फील किया जाए अब गेंदें बच रही है 3 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 27 रन। एंटी स्पॉट 77 रिप्रेजेंट शोहरत प्रीमियर लीग सीजन 1। लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और इस बार फेस आउट स्विंग गेंदबाजी देखिए लगातार एक कीज का गहरा कई बार देखिए गेंदबाज की ओर से स्टंप के पास से गेंदबाजी, कई बार क्रीज का बहुत ही गहरा प्रयोग भी किया जाता है गेंदबाजों की ओर से। ये अलग अलग गेंदें की जा रही है इस गेंदबाज की ओर से। काफी कुछ सीखा है उन्होंने टेनिस क्रिकेट यूट्यूब के माध्यम से भी गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने। इस बार स्वीप करने की कोशिश, गेंद गई अनिल सरसाना की दिशा में। खूबसूरत गेंदबाजी और कप्तानी अभी तक रही है वहां पे। एक अनुमान देखे एकदम सही होने जा रहा है हरीश पंड्या सर का कि नाइट के मैचेस के अंदर देर रात का जो डे नाइट मैचेस रहता है वो काफी कठिन रहता है लक्ष्य। एकदम सही अनुमान किया गया है वॉइस ऑफ इंडिया हरीश भाई पंड्या सर की ओर से कि पहले जहां 104 रन थे 105 की चुनौती निर्धारित 8 ओवर में और इस बार देखिए फाइन एक्सेस में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से और गेंद जा रही है सीधी डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। तब तक रन मिलेंगे 1, जीत लिया मैच 79। तो इस प्रकार इस मैच को जीत लिया है, 25 रनों से इस मैच को जीत लिया है। और प्रेजेंटेशन के लिए अब जुड़ जाएंगे हरीश पंड्या सर। हाँ समरी। तो जहां पे डेल्टा एजुटेक 11 के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग का फैसला किया था। एनआर 11 कवास ने बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए थे और एक बढ़िया पारी यहां पे 40 रनों की रोहन पटेल के द्वारा 27 रन जीत पटेल ने बनाए। गेंदबाजी जल देसाई की अच्छी रही, 3 विकेट निकाले और 105 रन बनाने के लिए जब डेल्टा एजुटेक की टीम उतरी तो प्रदीप पाटिल, क्रिस और प्रथमेश ठाकरे ने उम्मीदें जगाई जरूर, लेकिन उस उम्मीदों को वो रन को टारगेट को चेस करने में तब्दील नहीं कर पाए। 14 रन बनाए प्रथमेश ठाकरे ने, 24 रन